लगे। तुम्हें नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे, इसलिए इंद्रासन प्राप्त हो गया। इंद्र कोई भगवान नहीं है। जैसे हम प्रधान बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ऐसे ही पद होता है, लेकिन भगवान नहीं होते। और गोवर्धन की भगवान ने पूजा क्यों करवाई थी? क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री राम और हनुमान सारी वानर सेना लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र पाटा जा रहा था। तो सभी पत्थर ला करके उस समुद्र को रास्ता बना रहे थे, निकलने के लिए रास्ता बना रहे थे। तभी आवाज लगाई बानरों ने कि पूरा पुल बन चुका है। और कुछ बानर जो उस पत्थर को लेके आ रहे थे, तो वहीं रास्ते में छोड़ दिया। उस पत्थर का टुकड़ा कहने लगा है, प्रभु मेरा इतना दुर्भाग्य है जो मैं आपके काम में ना आ सका, मैंने आपके चरणों की रज नहीं ले पाई, मैंने आपके दर्शन नहीं कर पाए। अब फूट के वो पत्थर रोने लगा है। आवाज आने लगी उस पत्थर में से। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं द्वापर युग में आऊंगा, तब तेरी पूजा करवाऊंगा और तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। वही आज गोवर्धन की पूजा होने जा रही है। याद रखना मेरे भाई बंधुओं, भगवान जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो काम करते आए ना, वो एकदम अकस्मात नहीं हुए। उनका पहले से ही वरदान लगा हुआ था, तभी ही काम करते थे। और गोपियां भगवान के साथ में रहती थी, चोरी करते थे, कन्हैया कहीं रास रचाते थे, कहीं कुछ करते थे। तो बताते हैं कि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहले ही ने वरदान दिया था कि जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने वरदान मांगा था, प्रभु हम आपके साथ में रहना चाहते हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। और एक जगह ये भी बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब जनकपुरी में विवाह करने के लिए गए थे, तो विवाह करने के बाद में जब विदा होके आ रहे थे, तो वे सखियां रोने लगी, कहने लगी प्रभु तुम जा रहे हो हमें छोड़ करके, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हमें तुम्हारे साथ में रहने का बड़ा शौक है। भगवान श्री राम कहने लगे मैं तुम्हारे साथ में अभी तो नहीं रह सकता हूं, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब आपके साथ में नृत्य करूंगा और आपके ही साथ में सारी रास लीलाएं सब कुछ खेल आपके साथ में होगा। लेकिन अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, अभी मैं आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। वही भगवान श्री राम वरदान दे करके आए थे उन सखियन को, सीता जी की सहेली को। आज वही सहेलियां द्वापर युग में बरसाने में गोपियां बनी, तो भगवान कन्हैया के साथ में रास लीला की है। मेरे भाई बंधुओं, कहते हैं ना भगवान की कथा सुनना कोई छोटे मोटे काम नहीं है। विद्वान और ग्रंथ तो ये बताता है कि जिसके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं वही कथा सुन पाते हैं, नहीं तो किसी न किसी बुद्धि पे, किसी की बुद्धि पे ऐसे शनिचर महाराज बैठ जाते हैं, वो कहेंगे हम कहीं नहीं जा रहे, आवाज आ रही है यहीं पे सुन लेंगे, और बहू बैठे बैठे सो जाती हैं, और यहाँ तक आप भी जाएं तो सो जाती हैं, समझ लो इनके ऊपर कलयुग सवार है। लेकिन यहाँ की मैया तो बड़ी अच्छी है। यहाँ की माता बहनों का मुझे स्वभाव अच्छा लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं, सुबह उठ के स्नान करती हैं। और भैया एक आध दुबकी छुपकी हो तिनकी कह नहीं सकता,
हाँ एक आध तो खैर होती। और इसी बीच में 20 रुपए सम्मान कर रहे हैं राम गोपाल बघेल, जो चिमावली के रहने वाले। इन्होंने हमारा सम्मान किया है। भगवान कन्हैया इन्हें धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोली गोविंद भगवान की। एक बार की बात है, एक पढ़ी लिखी माता बहनों, एक छोटी सी बात बता दूं।